डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, जैसे हर बार हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद फिर एक कुछ कामयाबी मिलती है तो हम वो सक्सेस स्टोरीज जो है आपके सामने शेयर करते हैं, ताकि जो पेरेंट्स इन वीडियोस को देखें उनको भी एक आइडिया लगे। और जब बच्चे अपना जो एप्लीकेंट्स हैं जब अपने व्यूज शेयर करते हैं तो आने वाले जो उनके जूनियर्स हैं उनको भी इससे एक आइडिया लगता है कि किस तरह से आप अपने एकेडमी को प्लान करें ताकि आपका भी नीट अच्छी तरह से क्वालिफाई हो और आपको भी अच्छे एडमिशन मिले। हम आज बात कर रहे हैं एक और सक्सेस स्टोरी की। मेरे साथ हैं सान्या और शहजाद साहब जो सान्या के फादर हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, सान्या को बहुत अच्छी कामयाबी मिली, पहले ही राउंड के अंदर एनआरआई कोटा के अंदर जामिया हमदर्द के अंदर सीट मिली। आइए सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं शहजाद साहब आपको, सान्या आपको और पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अब थोड़ा सा शहजादा आपसे शुरू करते हैं। पहले एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन, फिर आगे बात करते हैं सर। सर एक्चुअली हम सऊदी अरब में रहते हैं, तो हमें एक्चुअली ये ऑनलाइन आपका कांटेक्ट मिला था। तो जी पहले तो आपको पता है हम एक दो लोगों से और भी कांटेक्ट किए थे, मगर जी सही नहीं दिखे बातचीत में उनको। मगर आपसे हमें बहुत फेवर मिली। और सबसे बड़ी बात अमरीक जी, आपकी सबसे अच्छी बात ये रही, मैंने जो मतलब देखा है कि आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अपना ऑफिस छोड़ के मेरे साथ, जो हमारे, आपको पता ही है कितने डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बने थे, वो उसमें बहुत जी हेल्प करी है। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आपने देखो, पैसा तो लगता है, मगर आपने खुद अपना बंदा भेज के कराया है। मगर फिर एक बार कुछ एफिडेविट बनना था, बहुत एक ही दिन का टाइम था डॉक्यूमेंट्स, वहाँ जिस दिन हमारा काउंसलिंग थी, तो जी आपने रात में ही सब कुछ तैयार करके इवन 5 बजे लास्ट में आप आए, और वहां पर गवर्नमेंट का जो एफिडेविट बनवाया, उसके लिए यकीन मानो कोई नहीं कर सकता जितना आपने किया, जितनी हेल्प करी हमारे लोगों की डॉक्यूमेंट्स में खास करके आपने बहुत अच्छा किया। और हर चीज में आपका कॉपरेशन हमारे लिए, जी थैंक यू, जी तहे दिल से अ, शुक्रिया। जी शहजाद साहब, क्योंकि पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आपकी इसी बात से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वाली जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत की रोल प्ले करती है। डॉक्यूमेंट्स कैन मेक यू विन और कैन मेक यू लूज। पूरी इंटायर इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट की रोल रहता है, और यहीं पर एक काउंसलर का भी बहुत अहम रोल आ जाता है प्ले करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लीगैलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है, खास तौर पे एनआरआईज को लेकर। और एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर वो बड़े, एक समझ लीजिए बहुत गहन जो है उसको जो तरीके से देखते हैं वो एनालाइज करते हैं कि कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट में जरा सी भी चूक हो जाती है तो फिर हम जो है उस रेस से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में हमारा भी एक फर्ज बन जाता है, जो हमारी एक्सपर्टाइज है इतने सालों की, और खास तौर पे जो एनआरआई में एमसीएमएफ का एक नाम है। आज तक मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो भी एमसीएमएफ का जो एनआरआई का रिकॉर्ड है वो 100% का रिकॉर्ड हमारा रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बच्चों को मिली हो, इस बार मिली हो, पिछले सालों में मिली हो, या डीम यूनिवर्सिटीज की या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, जहां जहां पर भी एनआरआईज की है। और तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रेट जो रहता है वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही होता है। सो इसीलिए चाहे मेरी टीम वहां से, हम अपनी टीम को वहां से भेजें, या कई बार जब मेरे को लगता है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है कि नहीं, अब कुछ घंटे या कुछ लम्हों का टाइम है और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे जहाँ इंपॉर्टेंट है वेयर आई हैव टू चिप इन, सो आई डोंट माइंड कि मुझे भी अगर चिप इन करना है, क्योंकि लक्ष्य है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव एक है कि हमारे बच्चे का जो एप्लीकेंट है हमारा, उसको एडमिशन हमारा मिलना चाहिए। फाइनली हमने वो एडमिशन वाला जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने अचीव किया। ये हमारा गोल था। एक्चुअली सबसे पहले तो ये था एनआरआईज का, उन्होंने बोला मुझे कि क्या नाम है, आपको जो है ना डॉलर्स में पे करना है। तो हमने कहा डॉलर्स में पे कर सकते हैं, मगर मैं तो अब इंडिया आ गया हूँ, इंडिया आया जी हूँ, तो यहाँ से कैसे वहां से अकाउंट से ट्रांसफर करा सकता हूँ, कंपनी से करा सकता हूँ? तो बोले नहीं, आपके अकाउंट से होना चाहिए। तो फिर जी उसमें क्या जी किया उन्होंने, फिर एक मेरे से अंडरटेकिंग लिया, और फिर एनआरआई जो अकाउंट है मेरा, एनआरआई अकाउंट से हम्म, उन्होंने कन्वर्ट करके जो इंडियन रुपीज जितने बनते थे, वो एनआरआई मेरे अकाउंट से उन्होंने पेमेंट लिया फिर। जी तो जी वो पेमेंट जी हो गया मेरा, क्योंकि एनआरआई अकाउंट से पेमेंट लिया है उन्होंने। मेन तो वही आपको एनआरआई अकाउंट से चाहिए ना। तो राइट अब राइट, ये वाला पॉइंट बहुत की पॉइंट है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रक होते हैं इस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि अगर हम देखें एनआरआई अकाउंट से जब पेमेंट करते हैं, अगर बाहर से करें जब ट्रांसफर करते हैं, तो इट टेक्स टाइम, 3 से 4 दिन का टाइम पेमेंट को वहां से आने में लग जाता है। और कई बार क्योंकि टाइम लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम के अंदर उस पेमेंट के ना आने की वजह से, टाइमली ना पहुंच पाने की वजह से भी बच्चों के एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में कई इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं कि नहीं, हमें जो है पेमेंट यूएसडी में ही चाहिए। और कई जगह पर कुछ इंस्टीट्यूशन फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर एनआरआई अकाउंट से पेमेंट आईएनआर के अंदर ले लेते हैं। जो कि हमारे इस केस में पॉसिबल हो पाया।
और लेकिन ये हर जगह नहीं होता, तो पेरेंट्स को ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, अंडरटेकिंग से ये काम बन सकता है, लेकिन कहीं पर ये काम नहीं बनता। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। एक्सपीरियंस यही हुआ कि आप तो बोले थे कहीं भी हो सकता है, इसका जहाँ आप चाहेंगे वहां पर हम ट्राई करेंगे, मगर हमने सोचा कि एक्चुअली हमारी यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली के लिए ही प्रेफर किया, हम जी दिल्ली में कराना चाहते हैं। तो वही हुआ, हमने दिल्ली ही फर्स्ट राउंड में हमारा काम हुआ। वैसे आपने ऑफर करा था कि जहाँ चाहो वहां पर हो सकता है, जी तो हमने नहीं कहा, हमने कहा आपसे पहले ही बोल दिया था, मैं हमदर्दी मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। तो जी वही जी हमें जी फर्स्ट राउंड में हो गया, तो फिर हमने ज्यादा कहीं और ट्राई नहीं किया, मगर आपने हमें राइट ऑफर हर जगह क्या किया था। आपने शुरू से ही बोलते थे जहाँ बोलो वहां करा हो जाएगा। राइट तो यही जी। है, हमारी ट्रेनिंग सीख ही रही। अच्छा, और सानिया बेटा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं नाउ, बिकॉज यू गॉट दिस कॉलेज जहाँ पर आपकी बहुत ख्वाहिश थी, आप चाहते थे कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिले। सो हाउ यू फीलिंग नाउ आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज? I feel good because I got admission in this college, and I would like to thank your entire team for your support and guidance. And like you have been from the start when we were selecting colleges, and then you helped us when we used to log in for my details and every step by registration for MCC and for the जी first round of counseling. तो उसमें बहुत help हुई जब आपने WhatsApp group भी बनाया और options भी दिए इतने सारे colleges की, डॉक्यूमेंट में तो हेल्प की आपने। जी जी। सानिया, बिकॉज बेटा ऐसा होता है कि जब आप सीनियर बन जाते हैं नाउ, बिकॉज इन वेरी शॉर्ट टाइम वंस यू विल ज्वाइन द कॉलेज, तो आप सीनियर बन जाएंगे, और आपके जो अगला वाला जो बैच होगा देयर विल बी जूनियर टू यू, एंड देन दे विल बी लुकिंग एट यू कि कुछ गाइडेंस, कुछ हमें आप थोड़ा सा गाइड करें। आप लोग कैसे अपने स्टडी को प्लान करते थे, कैसे आपने प्लान करके नीट को क्रैक किया, उसके ऊपर कुछ अपने जो जूनियर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहिए कि कैसे, हाउ दे शुड प्लान फॉर नीट इन द कमिंग ईयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जिनका प्लान है नीट का, 11th 12th you have to give your entire 11th 12th for NEET, and then consistency is the key because start से you need to prepare, you need to have that plan in mind कि हमें देना है NEET, और जो NEET से 1 महीने पहले का जो टाइम होता है that is very crucial. You need to like work very hard, and then focus on bio the most and chemistry. ये दोनों subjects सबसे strong करो because ये दोनों बहुत स्कोरिंग है और इनसे भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है if we focus on both of them. बहुत से लोगों का फिजिक्स is a bit weak, but मतलब you can focus on bio and chemistry the most. तीनों सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, बट वो दोनों पे सबसे ज्यादा। जी जी। आई होप जो पेरेंट्स या जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं अपने सीनियर से एक आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन सब्जेक्ट्स है जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब आप ये शब्द जो सुन रहे हैं उन बच्चों से सुन रहे हैं, अपने सीनियर से सुन रहे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली नीट को क्रैक किया, फ्लाइंग कलर्स में क्रैक किया, एंड दे आर टुडे सक्सेसफुली गॉट द एडमिशन, और वो आज जो है एक एमबीबीएस की जो डॉक्टर्स की जो स्टडी है उसको करने के लिए अपने करियर पाथ पर जो है आगे मूव कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना साथ दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम, आपको पता है बहुत कुछ सुनते हैं कि ऐसे बहुत आपको पता दलाल मिलते हैं, ऐसे तक वर्ड सुनने को हमें लोग मिलते थे कि यार कहीं गलत से हाथों में मत फंस जाना, कहीं ये ना हो जाना, कैरियर का सवाल है बच्चों का, यार तुम हम करा देंगे, ऐसे बहुत से लोगों ने हमें किए, मगर यकीन मानो हम सही हाथों में गए और हमें सही कॉलेज जो चाहा वो मिला। तो थैंक यू वेरी मच, और आपकी पूरी टीम का, सब लोगों ने काफी सपोर्ट किया, और जब भी हमें जो भी चीज मतलब जरूरत होती थी, हम रात में भी अगर यहाँ से कोई टाइमिंग का डिफरेंस है तो हम कभी भी व्हाट्सएप पे आपको कोई चीज पूछते थे, फौरन हमें जवाब मिलता था उसका। इसके लिए भी इन मानो कोई, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस था हम लोगों का, आप लोगों का बनेगा, हमें पूरी सपोर्ट मिली आप लोगों को। राइट, श्योर सर, क्योंकि हमारे भी ये हमें भी एक लगा रहता है, क्योंकि जब हम दो परिवार जुड़ते हैं, एक हमारी एमसीएमएफ की फैमिली, एक आप, सो हमारा कॉमन गोल बन जाता है कि ये एप्लीकेंट हमारा अपना बच्चा है, हम अपने बच्चे की तरह एक पर्सनल टच देके बात करते हैं बच्चों से, और एक पर्सनल गोल की तरह उस पूरे एडमिशन को, प्रोसेस को लेके चलते हैं। और जो आपने बिल्कुल सही बोला कि देखिए आजकल हर तरह के लोग इस सेगमेंट में हैं, काउंसलिंग के अंदर हैं, और कई बार ये भी डर लगता है कि कहीं गलत हाथों में ना चले जाए, पैसे ना खराब हो जाए, और लास्ट में एडमिशन भी ना मिले तो नुकसान हो जाएगा। सो वी आर गॉड फेयरिंग पीपल, डरते हैं ऊपर वाले से कि यार जो भी प्रोजेक्ट हम लें वो एक सिरे चढ़े, गुडविल हमारी अच्छी बने, और पेरेंट्स को भी जो है वो लास्ट में
सेटिस्फेक्शन मिले, ये हमारा एक पूरा टारगेट, हमारा गोल रहता है। और मैं आप दोनों को अपने जो आपने टाइम निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। एंड सानिया, हमारी पूरी टीम, पूरी फैमिली, वी विश फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट कि आप बेटे अच्छे डॉक्टर बने, अच्छी पढ़ाई करें और सोसाइटी की हेल्प करें। So thank you very much, sir. Thank you very much for your kind words and kind time, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Okay, sir. Have a nice day. Bye-bye. Bye.